हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज का टॉपिक है मुहावरे। तो बच्चों पहले ये जानेंगे कि मुहावरे का प्रयोग क्यों करते हैं। मुहावरा भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा एक वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, जो साधारण अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। तो मुहावरे का साधारण या शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति होती है मुहावरे से। तो यहाँ कुछ उदाहरण हैं जिसे दिखाकर मैं आप लोगों को इसका मतलब समझा रही हूँ कि जैसे मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट को दूसरे ईंट से बजाना। लेकिन मुहावरा में हम लोग विशेष अर्थ मुहावरे का लेते हैं किसी को ध्वस्त करना। तो ये है शाब्दिक अर्थ और ये शाब्दिक अर्थ है और ये विशेष अर्थ है मुहावरे का। तो हम लोग को विशेष अर्थ लेना होता है मुहावरे का। जैसे घोड़े बेचकर सोना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका तो साधारणतर अर्थ होता है घोड़े बेचकर सो जाना, लेकिन मुहावरे का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, विशेष अर्थ में जो करते हैं उसका मतलब है बेफिक्र होकर सोना। और इसी तरह मुहावरा चूड़ियां पहनना, ये मुहावरा है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है चूड़ियों को पहनना, लेकिन विशेष अर्थ जो मुहावरे में हम लोग उसका अर्थ निकालते हैं वह कायर बनना होता है। तो बच्चों मुहावरे की जो विशेषता है, मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, तो इस प्रकार यह वाक्य का अंग बन जाता है, पूरा वाक्य नहीं बनता। और मुहावरे के मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे अक्ल चरने जाना मुहावरा है, यदि अक्ल के स्थान पर हम बुद्धि चरने जाना इसका प्रयोग करें तो वह अशुद्ध हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आज कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे मार्क किए हैं, तो चलिए उन्हें हम पढ़ते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा, बुद्धि का प्रयोग न करना इसका अर्थ है। और वाक्य में प्रयोग हम करेंगे जब मनुष्य पर कोई भारी विपत्ति आ जाती है तो उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ जाता है। दूसरा, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। कई लोग पुस्तक उधार ले जाते हैं परंतु जब वापस मांगे तो अगर मगर करते लगते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ निकालना। चुनाव में जीत जाने के बाद अनेक नेता अपना उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं। फिर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मैंने जो मार्क किया है बच्चों मैं उसी को दिखा रही हूँ, टाइम की वजह से। आप लोग और भी चाहें तो पूरा ही देख सकते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आस्था चैनल पर आने वाले कई उपदेशक अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं। अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। समय से पहले सेवानिवृत्ति का आवेदन देकर कृष्णा के पिताजी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अंग अंग ढीला होना, बेहद थक जाना। विवाह का प्रबंध करते करते सुरेश तथा उनके पिता का अंग अंग ढीला हो गया। आंखों में खटकना, बुरा लगना। शरारती बच्चा प्रत्येक अध्यापक की आंखों में खटकता है। आंखें चुराना, उपेक्षा करना। विपत्ति के दिनों में तो अच्छे से अच्छा मित्र भी आंखें चुराने लगता है। आंखें बिछाना, बहुत सम्मान करना। स्वामी जी के आगमन पर पूरे नगर वासियों ने अपनी आंखें बिछा दी। अंगूठा दिखाना, साफ मुकर जाना। जब मैंने कृपा शंकर से एक सप्ताह के लिए गणित की कॉपी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। सेनानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन ही अंधे की लाठी होती है। आंचल पसारना, भीख मांगना। बीमार बच्चे को बचाने के लिए दीपेश ने प्रत्येक डॉक्टर के आगे आंचल पसारा। आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना। खोए बच्चे को ढूंढने के लिए पूरे राज्य की पुलिस ने आकाश पाताल एक कर दिया। यह वाक्य है बच्चे। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया।
अंगूठा दिखाना, साफ मुकर जाना। जब मैंने कृपाशंकर से ये पढ़ चुके हैं। एक सप्ताह के लिए गणित की कॉपी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। उसके बाद अक्ल का अंधा यानी मूर्ख। कालीचरण ने कवाड़ सा स्कूटर 8,000 में खरीद लिया, मानो वह अक्ल का अंधा हो। अंधेरे घर का दीपक या अंधेरे घर का उजाला। इकलौता पुत्र। उग्रवाद में आतंकवादियों ने देवेश के पुत्र को मारकर उसके अंधेरे घर का दीपक उजाला ही छीन लिया। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आसमान टूटना, मुसीबत आना। श्रीनगर में पलायन करने के बाद हरिशंकर पांडे पर आसमान ही टूट पड़ा। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। उद्धव का निर्णय संदेश सुनते ही गोपियों ने उसे आड़े हाथों लिया। आप से बाहर होना, क्रोध में होश खोना। अपनी बहन के साथ अभद्रता की बात सुनते ही रावण आपे से बाहर हो गया। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। आंखों में खटकना यानी बुरा लगना। बुरी आदतों के कारण दुष्ट जीवन सिंह पूरे मोहल्ले की आंखों में खटकता है। आंखें खुलना यानी होश आना। इसका मतलब आंखें खुलने का मतलब होश आना। परीक्षा में बहुत कम अंक आने के बाद ही विपाशा की आंखें खुली। आंखें दिखाना, इसका मतलब डरना। कक्षा में धनपतियों के बच्चे गरीब बच्चों को बात बात पर आंखें दिखाते हैं। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी विवेक न रहना। रावण ने हितैषी उसे सीता लौटाने का परामर्श देते रहे, परंतु उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहा। आंखें तरसना, देखने की तीव्र इच्छा होना। आंखें तरसना इसका मतलब देखने की तीव्र इच्छा होना। श्री राम के दर्शनों के लिए पूरे अयोध्या वासियों की आंखें तरसती रहीं। आंखों का तारा, इसका मतलब बहुत प्यारा होना। तो बहुत प्यारा, योग्य बच्चा सभी की आंखों का तारा होता है। आग बबूला होना, इसका मतलब अत्यंत क्रोध करना। द्रौपदी को अपमानित होते देखकर भीम आग बबूला होने लगा। आग में घी डालना, इसका अर्थ होता है क्रोध को और बढ़ाना। विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की ध्वनि ने आग में घी डालने का काम किया। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, इसका मतलब होता है कपटी मित्र। कर्मचंद ने यतीन्द्र को फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई और उसने फैक्ट्री पर ही कब्जा कर लिया और कर्मचंद्र को झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया। तो पता चला कि वह तो आस्तीन का सांप था। उसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु को करारा उत्तर देना। इसका अर्थ होता है शत्रु को करारा उत्तर देना। इसका वाक्य क्या होगा? महाराज कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की ईंट का जवाब पत्थर से देकर खोया राज्य प्राप्त किया था। ईद का चांद होना, इसका अर्थ बहुत दिन बाद दिखाई देने वाला। चुनाव जीतने के बाद हमारे नेता ईद का चांद बन जाते हैं। ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ नष्ट कर देना। बम कांड के बाद पुलिस ने आतंकवादियों के सभी ठिकानों की ईंट से ईंट बजा दी। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर, इसका अर्थ होता है बहुत कम अंतर। चुनाव के परिणाम में दोनों उम्मीदवारों के मतों में 19-20 का अंतर था। कान भरना, इसका अर्थ होता है चुगली करना। रूबीना की भाभी आए दिन उसके भैया के कान भरकर उसे डांट डलवाती है। कीचड़ उछालना, अपमान करना, इसका अर्थ होता है अपमान करना। और वाक्य, संसद में विभिन्न दलों के लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। कलई खुलना, इसका अर्थ होता है भेद
भेद प्रकट हो जाना। तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग साधना की बात करते ही उसकी सारी कलई खुल गई है। खून खौलना, जोश आना। अपने पुत्र मेघनाथ की मृत्यु के समाचार सुनते ही रावण का खून खौलने लगा। उसके बाद खून का घूंट पीकर रह जाना, इसका अर्थ होता है क्रोध को दबा लेना। हफ्ता लेने आए गुंडे का व्यवहार देखकर दुकानदार खून का घूंट पीकर रह गया। खाक छानना, व्यर्थ घूमना, इसका अर्थ होता है व्यर्थ घूमना। आजकल के लाखों युवक कोई काम धंधे न करके गलियों में खाक छानते फिरते हैं। खाक में मिलना, इसका अर्थ होता है पूरी तरह नष्ट कर देना। हमारे सैनिकों ने दुश्मन की कई चौकियों को खाक में मिला दिया। खून का प्यासा, जान लेने का इच्छुक। अपने मित्र से व्यवहार में धोखा खाने के बाद अमरनाथ उसके खून का प्यासा हो गया। इसके बाद गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक कहना। विद्वानों का मत है कि बिहारी के दोहों में गागर में सागर भरा पड़ा है। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। हमारी गली के निर्माण के लिए सरकारी घोषणा होने ही वाली थी कि चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाकर सारा गुड़ गोबर कर दिया। इसके बाद घाव पर नमक छिड़कना, किसी दुखी को और दुखी बनाना। मीना की अकाल मृत्यु के बाद उसके पिता वैसे ही शोकग्रस्त थे। अब लोग उनके विषय में बुरी बुरी बातें कह के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। सुप्रीत के से वाद विवाद में पार पाना कठिन है, क्योंकि उसने तो घाट घाट का पानी पिया है। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुशी मनाना। श्री राम के वन से लौटने पर अयोध्या के निवासियों ने घी के दिए जलाए। घुटने टेकना, इसका अर्थ होता है हार मानना। सुरक्षा सेनाओं की कड़ी कार्रवाई को देखकर आतंकवादियों ने घुटने टेक दिए। घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ होता है गहरी नींद में सोना। फसल घर आ जाने पर किसान घोड़े बेचकर सो रहे हैं। चादर के बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ होता है आमदनी से बढ़कर खर्च करना। पिताजी ने सेवानिवृत्ति होते ही घर के सदस्यों से कहा कि अब चादर से बाहर पैर न पसारें। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ होता है अतीत की बातों को छेड़ना। सरपंच ने स्पष्ट कहा कि गांव के विकास के लिए अब गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद होना चाहिए। इसके बाद गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांत न होना। आजकल के नेता हर चुनाव के समय गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। चार चांद लगाना माने सम्मान बढ़ाना, इसका अर्थ है सम्मान बढ़ाना। 4 स्वर्ण पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने देश को 4 चांद लगा दिए हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शर्म महसूस करना। पहले ही दौर में टीम बाहर हो गई तो कोच ने खिलाड़ियों से कहा कि वे चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चूड़ियां पहनना मतलब इसका अर्थ है कायरता दिखाना। गांव की स्त्रियों ने युवकों से कहा कि वे चूड़ियां पहनकर घर में बैठे और अपने हथियार उन्हें दे दें ताकि वे डाकुओं से मुकाबला कर सके। चिकना घड़ा, इसका अर्थ होता है बेअसर व्यक्ति। सोहन को देशभक्ति क्या समझा रहे हो, वह तो चिकना घड़ा है। तो बच्चों, ये मुहावरा टॉपिक का पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट मुहावरे पढ़ेंगे। तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।